प्रणाम। ज्ञानी और विज्ञानियों ने, मानवता के प्रवर्तकों ने वेद, पुराण, उपनिषद आदियों का अध्ययन कर रचना की, जिससे मानवता सुलभ मार्ग प्राप्त कर सके। हमारी शरीर ही वैतरणी नदी है, कीच मांस हड्डियों से भरी हुई वो वैतरणी नदी है। इसके 10 घाट हैं, हमारी 10 इंद्रियां। जब हम इनसे पार हो जाते हैं तभी हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। वैतरणी जो पार करता है वही आत्म साक्षात्कार की योग्यता धारण करता है। ये दिव्य वैतरणी जब हम पार करते हैं तो यही त्रिवेणी, यही संगम और यही गंगा का रूप धारण कर लेती और संसार को, मानवता को पवित्र करने लगती है। आइए हम मिलजुल कर अपने इस संगम त्रिवेणी को पवित्रता दें। हम अपनी इस वैतरणी को शुद्ध करें। अपनी इस वैतरणी में वासना, कामना आदि को घाटों पे छोड़ देवें। स्नान करके जिस तरह पुरातन वस्त्र छोड़े जाते, और जब तक इससे पार न जाएंगे तब तक मार्ग संभव नहीं। ये वैतरणी ही हमें गंगा का दर्शन, हिमालय का दर्शन, कैलाश का दर्शन कराएगी। इसलिए सनातन धर्म बार बार वैतरणी की कथा सुनाता है, पुंडरीकाक्षी की कथा सुनाता है। कहता है, अपवित्रम पवित्रो वा सर्वोपि गतोपि वा स्मरेद पुंडरीकाक्षी सौ वाभ्यंतर शुचि। पुंडरीक और काक्षी का नाम लेने मात्र से बाह्य और अंतर की शुद्धि हो जाती है। ज्ञान, विज्ञान, उपनिषद, अच्छे माहौल, अच्छे प्रकृति और अच्छे चरित्र द्वारा जब हम धारण करते हैं तभी उसका वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है। दूषित मानसिकता, दूषित वातावरण और दूषित गंध के साथ, दूषित विचारों के साथ और दूषित चरित्र के साथ जो भी अध्ययन हम करेंगे, जो भी साधनाएं करेंगे, जो भी ज्ञान विज्ञान हम धारण करेंगे, वो भी दूषितता ही पैदा करेगी। इसलिए सनातन धर्म बार बार कहता है, ज्ञान का मतलब होता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। यदि विद्या आ गई तो विनय स्वभावता आ जाएगा, और विनय के आते ही आप पात्र हो जाओगे। क्योंकि जिस प्रकार एक सिद्ध भय मुक्त होता है, जिस प्रकार एक साधक भय मुक्त होता है, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार किया हुआ जीव आत्मस्वरूप हो जाता है और वो सदा ही वंदनीय और प्रणाम करने योग्य होता है। हमारा सनातन आत्माओं का निर्धारण करने वाला है। हमारा सनातन धर्म पूर्व काल से ही तनोति त्रायतः नाम तंत्र को जानता है, अमनोति सिद्धय नाम मंत्र को मानता है, यंत्रेति त्रायतः नाम यंत्र को मानता है। ये अद्भुत विज्ञान सनातन के पहलुओं में रखा है, ज्ञानियों के आंचल में रखा है और सिद्धों के समागम में है। इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। राम रसायन पीवना पीवे अधिक रसाल, अहम जो पीवे है दुर्लभ मांगत शीश कलाल। कवि कहता है, राम रसायन पीना बहुत ही दुर्लभ है। हम जो पीते हैं इसके लिए हमें बार बार अपना सर अहंकार काट के गिराना पड़ता है। सो हे आत्म साधकों, हे दिव्य संधानिक मित्रों, आप भारतवर्ष के हैं तो अपने को अद्भुत माने और जाने। हमारा देश सचमुच अद्भुत है। यदि आपने ब्राह्मण जाति में, क्षत्रिय जाति में, वैश्य जाति में, शूद्र जाति में भारत में जन्म लिया है, आप सचमुच अद्भुत हो। अपने को पहचानो,
यदि आपने पूरब में जन्म लिया है तो अपने को अलौकिक समझो और अपनी आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा अपने गुरु से प्राप्त करने को तत्पर हो। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, और जिसे मिला है उसे वो कूड़ा करकट ना बनने दे। पूरब से सूर्य उगता है और पूरब ही संपूर्ण विश्व को, राष्ट्र को तेजोमय करता है। संस्कृति, ज्ञान, प्रकाश का अनुभव कारक ही पूरब रहा है। इसलिए पूरब के रहने वालों, तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, ओ पूरब की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। तेरी रक्षा के खातिर 100 बार जन्म हम लेंगे, एक बार की कौन कहे, हर बार प्राण हम देंगे। तेरे कण कण में देवे अणुबम की शक्ति दिखाई, ओ पूरब की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। मेरे पूरब के भाइयों, मानवता आपका पथ निहार रही है और सबरी फिर आपके पथ बुहार रही है। आपको फिर उठ खड़े होना है। आपको ही गिलहरी से राम प्रकट कराना है। आपको ही ग्वाल बालों से कृष्ण को प्रकट कराना है और आपको ही निहंगों से बुद्धत्व निकालना है। आप में ही से युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को भी निकलना है। नए रूप और नए कलेवर में आप ही में से स्वामी विवेकानंद को भी निकलना है, नए रूप और नए भारत के कलेवर में। ये नाटक ही सही, पर हमें करना होगा। मानवता के उद्धार के लिए ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पे मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने की बस हिम्मत वाले चलते हैं। इसलिए मित्रों, हमें उठ खड़े होना है अपनी भारत माता के लिए, स्वर्णिम राष्ट्र के लिए, स्वर्णिम कामधेनु भारत माता के जागरण के लिए। आपके रक्त में अगर असल बूंदें होंगी, यदि आपने मानवता के चरित्र को जाना होगा और यदि आप मानव शरीर में पशु नहीं होंगे तो प्रज्ञानाथ की बात अवश्य समझ पाएंगे और मानवता के कल्याण हेतु, राष्ट्र के हित हेतु उठ खड़े होंगे। अब एक भी मिनट समय नहीं है आपके पास, आपको उठ खड़े होना होगा। जागृति मसाले थामना होगा। आपको अपनी जिह्वा, अपने नेत्र, अपनी नासिका, अपने कर्ण खुले रखने हैं और ज्ञान विज्ञान के साथ इसे भी ध्यान रखना है। ज्ञान विज्ञान की दिशा मानवीय कल्याण की होनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान और अधिकार की दिशा मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। विनाशक विज्ञान, विनाशक ज्ञान मानवता का ही नहीं, खुद का भी सर्वनाश कर देती है। हमें ऋषि ब्रह्मर्षियों से यही प्रेरणा मिली है और इसी प्रेरणा पे हमें चलना होगा। बड़े बड़े अनुसंधान करके ऋषि ब्रह्मर्षियों ने अपने कुटिया में रखा था। उन्हें इंतजार था योग्य पुरुष की, योग्य वीरता की, योग्य वीरों की, जिसे मैं भवानी तलवार थमा दूं, जिसे मैं गांडीव थमा दूं और जिसे मैं महाचक्र सुशोभित कर दूं। वो युग आ गया है। ऋषि ब्रह्मर्षि मरते नहीं हैं, अजर अमर होते हैं। समय काल के अनुसार गंधराएं उन्हें छुपा लेती या ईश्वरीय गतियां उन्हें छुपने को बाध्य की रहती हैं। समय काल पे उनका अनुभव होता रहता है और वो वीरों का सदैव संधान और निर्माण करने में लगे ही रहते हैं। हमारी भारत माता अपनी उर्वरा शक्ति से जानने वाली है। हमारी पूरब की भूमि अपनी ऊर्जा दिखाने वाली है। हमारा पूरब अद्भुतता दिखा के रहेगा। बार बार इसने विश्व को संकेत, संचालक और मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस बार फिर हमारा पूरब जागेगा और जाग रहा है।
हमारे पूरब की ज्वलित अग्नि शिखाओं, हमारे पूरब की किरण पुंजों, हमारे पूरब की अद्भुत ललनाओं, अद्भुत शेरनियों और शेर बच्चों, हमें ही मिलजुल कर अपने अस्तित्व के निर्माण हेतु और स्वर्णिम कामधेनु के निर्माण हेतु अपनी कलाओं को, अपनी शक्तियों को उद्भासित करना होगा। मिलजुल कर संघे शक्ति कल युगे। भगवान भी अवतार लेंगे तो उनकी सारी शक्तियां इधर उधर बिखरी होंगी। कम्युनिकेशन बनाने की यदि उनमें क्षमता नहीं होगी, जोड़ने की क्षमता नहीं होगी, योग का बल नहीं होगा, तो वो भी अपनी क्षमताओं को जोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्मा कल्कि ने कहा है, संघे शक्ति कल युगे। मिलजुल के ही कार्य सिद्ध होगा। जिस सेना के सभी सिपाही सेनापति बनने लगते हैं, वो सेना नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण ने बोला था, एक सबके लिए, सब एक के लिए संभव राष्ट्र जागरण होगा, संभव मानवता जागृत होगी, संभव शक्तियां जागृत होंगी। जब सभी सेनापति बनने लगेंगे तो निश्चित ही सेना का पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ हम प्रज्ञानाथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। वंदे मातरम।